मेरे गोविंद ने तो जन्म लिया चंद्रवंश में लिया, मेरे राघवेंद्र सरकार ने सूर्य वंश में लिया। सृष्टि का उत्पादन किया ब्रह्मा जी ने, चारों वर्णों का उत्पन्न किया, चार वर्ण पैदा किए मेरे ब्रह्मदेव ने। ब्रह्मा जी से मरीचि ऋषि जी हुए, मरीचि ऋषि जी से कश्यप ऋषि जी, और कश्यप ऋषि जी के विश्वान मनु, जिनको मनु के नाम से जाना गया, मनु और शत्रुपा। इसके बाद में पांचवी पीढ़ी पे इक्ष्वाकु, कुक्षी हुए, विकुक्षी के बाण राजा बाण हुए, राजा बाण के अनक्ष हुए, और अनक्ष के राजा पृथु हुए। राजा पृथु की कथा बड़ी प्रख्यात है, बड़े विख्यात हुए। उनके बाद राजा पृथु के त्रिशंकु हुए, राजा त्रिशंकु के धुंधुमार हुए, और धुंधुमार के युवनाश हुए। ये बड़ी रोमांच कथा है, बड़े ध्यान से सुनेंगे प्यारे। आज तक आपने सबको ये सुना होगा कि माँ की गर्भ से बच्चे होते हैं। आज हम तुम्हें पिता के गर्भ से बच्चे होते हुए की कथा सुनाएंगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। भैया राम जी की कथा मर्यादा की है, मर्यादा में रहते हुए शांति से बैठे थे। हाँ, कन्हैया जी की कथा हंसते बोलते हो जाती है, और राम जी की तो ढंग से ही होती है। तो यहाँ योगनाथ जी महाराज, आज इनके कोई संतान नहीं है प्यारे। जंगल में ब्राह्मण देवता तपस्या करते हैं, और ब्राह्मण देवों की शरण में जाकर के कहने लगे, विप्र देवो तुभ्यं शरणागम गच्छामि। हे ब्राह्मण देव, हम आपकी शरण में हैं, आप हमें ऐसी कोई पूजा पाठ बताओ, यज्ञ बताओ, ताकि हमें संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मण देवता ने यज्ञ किया, और यज्ञ का चुरू फल उनको दे दिया। आज जो संतान की इच्छा से जो माँ बहनें यहाँ नारियल लेके चढ़ाने आई हैं, वो खास तौर से इस कथा को जरूर सुने। राजा युवनाश्वर बड़े दुखी थे, संत गुरु की शरण में गए। उन्होंने एक फल दिया, फल क्या, जल दिया था, जल पड़ के। रात्रि के समय, गर्मी का समय था, अपनी धर्म पत्नी जी से कहा कि देवी जी, ये तुम्हें सुबह सूर्य उदय तक पूरा जल पीना है। जाकर के एक गड्ढे में जल रख दिया। पति पत्नी, राजा और रानी दोनों सो गए। रात्रि में जब जगे तो योगनाथ जी को प्यास लगी। दोनों घड़े पास रखे थे, अंतर इतना था कि एक घड़े में पानी कम और एक में ज्यादा। अब तो भैया योगनाथ जी पहचान नहीं पाए दोनों घड़े एक जैसे। उस घड़े को लेके पूरा जल योगनाथ जी पी गए, और पी गए। अब तो भैया अगले थोड़ो समय निकल तो गयो। अब तो बड़ो भारी समय आ गयो। समय आगे बढ़ता गया। योगनाथ जी का पेट बढ़ रहा है, जबकि रानी का कुछ नहीं। बड़ी बीमारी लग गई।
महीने 2 महीने जब ऐसा लगा तो फिर दौड़ के गए, बोले महाराज बड़ी समस्या हो गई, मेरी पत्नी का प्रसाद में ही पी गया, बड़ी दुविधा। बोले अब क्या होगा, अब क्या होगा? बोले जो होगा देखा जाएगा, अब कुछ नहीं, जो होना है वो तो होके रहेगा। आज प्यारे, आज क्या हुआ है, ब्राह्मण देव संत जी ने उनसे कहा कि निश्चिंतित रहो आप, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। आज घर पे आ गए, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने और 9वें महीना हुआ तो राजा और रानी दोनों घबराने लगे। राजा और रानी घबराने लगे, बोले महाराज क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो वहाँ बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया और पेट को चीर करके बच्चे को निकाला गया। जब बच्चे को निकाला गया तो बच्चा अब तो रोने लगा, रोए रोए, दूध कौन पिलाए, दूध कहाँ से आए? माँ तो दूध भी पिला दे, पिता कहाँ से पिलाए? आज देवताओं के राजा इंद्र देवता को बुलाया और कहा कि महाराज ये काम तो तुम ही कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सद्बुद्धि भी है, सारे उपाय हैं। आज मेरे इंद्र देव ने उस बच्चे का मान रखा, अपनी कनिष्का उंगली में, सीधे हाथ की कनिष्का उंगली में शहद लगा करके बच्चे को चटा दिया और कनिष्का उंगली से दूध पीने लगा मेरा बच्चा। युवनाक्ष जी का बेटा, उसका नाम जब मान रखा इंद्र ने तो उनका नाम रख दिया मानधाता। मानधाता जी पिता के गर्भ से हुए। अब आगे आगे वंश बढ़ा। मानधाता जी के सुसंधि के ध्रुव संधि के भरत हुए, भरत जी के असित और असित के सगर जिन्होंने बड़ी तपस्या करी गंगा जी को लाने के लिए, जिनके वंश में भागीरथ जी हुए। सगर के असमंजस के अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भागीरथ हुए, जो अपने पितरों को भव से पार करने के लिए, भव रूपी नैया को पार करने के लिए बैकुंठ से मेरी गंगा माँ को लेकर के मैं पृथ्वी पर आ गए। बोलो गंगे महारानी की। भागीरथ जी ने बड़ी तपस्या की, गंगा जी को अहंकार हो गया कि देखो अब तो सभी देवता मेरी तपस्या कर रहे हैं, गंगा जी कहाँ से निकली? एक बेटा बोला महाराज हमारे घर से, उसकी बुआ का नाम था गंगा, बुआ का नाम गंगा। बोले बेटा गंगा कहाँ से निकली? बोले अभी अभी घर से गई। तो प्यारे, गंगा महारानी भक्तों को पाप रूपी गठरी को उतराने के लिए, पाप रूपी गठरी को दूर करने के लिए मेरी गंगा महारानी आ गई। आइए 1 मिनट गोता लगा लेते हैं सभी, और कैसे पार होंगे ध्यान रखना। जब भी गंगा जी जाओ तो शुद्ध भाव से गोते लगाओ, नहीं तो जो भी पाप छोड़ के गए हैं ना